अब बेटा ये यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आपको पता होगा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो यहाँ पर पी की वैल्यू इस सवाल में यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी की वैल्यू पी दिख रहा है 2 sec² एक्स। तो अब यहां से निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स मतलब 2 sec² एक्स डी एक्स। sec² एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 10x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर 2 10x। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन भी आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस सवाल में क्या आया, e की पावर 2 10x आ गया। q कितना है, q ये पूरा जो लिखा है ये आपका q वाला पार्ट है, 2 sec² एक्स प्लस 3 10x इंटू sec² एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर 2 10x dx। अगर यहाँ पे 10x को अब हमको ये वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम 10x को t मान लें तो यहाँ पे क्या आ गया, sec² एक्स dx इक्वल टू आ गया dt। तो sec²एक्स यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, तो sec²एक्स तो बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया dt 2 + 3t e की पावर 2t। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आ गया 2 e की पावर 2t प्लस 3t e की पावर 2t। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2t का इंटीग्रेशन e की पावर 2t बाई 2 आएगा। अब यहाँ बाई पार्ट लगेगा तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। बाई पार्ट आई होप सबको आता होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। करेक्ट है। तो ये आ गया e की पावर 2t प्लस 3t e की पावर 2t बाई 2 माइनस e की पावर 2t अपॉन 4 प्लस c। ये सब किसके बराबर आया, ये आया बराबर इसके y इंटू ई की पावर 2 10x। अब बेटा यहाँ पर t की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी 10x यहाँ पे रख देते हैं, तो y इंटू ई की पावर 2 10x, ये आया e की पावर 2 10x, e की पावर 2 10x यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो e की पावर 2 10x कॉमन आ गया, क्या बचा 3, ये बचा 10x बाई 2 माइनस 1/4 प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन लिखिए y0 इक्वल टू 5/4, मतलब x इक्वल टू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 5/4 आएगी। तो y इक्वल टू x इक्वल टू डाला 0 तो 10, ये आ गया e की पावर, ये आ गया 1, ये आएगा आपका 3 10 0 0 माइनस 1/4 प्लस c। तो ये आया 8/4 2 माइनस 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1। अब c की वैल्यू 1 दिए गए प्रॉब्लम में डाल दीजिए। अब c इक्वल टू 1 डाला तो ये आया y e की पावर 2 10x e की पावर 2 10x प्लस 3 इंटू ई की पावर 2 10x 10x बाई 2 माइनस 1/4 प्लस c की वैल्यू आ गई 1। अब क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया y π/4, मतलब x की जगह पे क्या डालना है, π/4 डालना है। तो x की जगह पे π/4 डाला तो ये आया e स्क्वायर,
ये आएगा ई स्क्वायर, ये आएगा ई स्क्वायर, ये आएगा 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1। ई स्क्वायर का एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आया 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4 1/4, तो ये आ गया 3/4 प्लस ई की पावर -2। तो ये आ गया y माइनस ई की पावर -2 इक्वल टू 7/4। अब क्वेश्चन में बोला गया 12 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू वाई ई की पावर -2, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया तो 7/4 इंटू 12, तो आंसर इज 21। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, आंसर इसका है 21।